वो इसके फेस इनकोड्स को मेजर करके रिकॉर्ड कर रहा है। हम इसे व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट किए ताकि कोई भी लोकल से लोकल पुलिस है यानी इजी टू हैंडल हो जाए। सिर्फ फेस के इनकोड्स ले रहा है, ना कि इमेज ले रहा है, तो वो पर्सन कहीं भी कुछ भी कपड़ों में कैसे भी रिकॉर्ड कर लेगा, उसे फाइंड आउट कर लेगा। बाकी थानाओं के पास सिर्फ डीबी सर्च का एक्सेस होगा, वो डेटाबेस पे ऐड नहीं कर सकते। ये वापस मेरी फोटो इन्होंने ली और वैसे ही रिप्लाई आ जाएगा जो हमने डेटाबेस पे ऐड किया हुआ है। और जो भी डेटाबेस है वो सिर्फ पुलिस के सर्वर्स पे है, तो ये पे यहाँ पे कोई भी डेटा ग्लिच ये सब का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। दुर्ग पुलिस ने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के छात्रों से एआई तकनीक की सहायता से फेस रिकॉग्निशन नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है। इस सॉफ्टवेयर से अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सहायता प्राप्त होगी। जैसे कि कई अपराधी जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं उन सब की लिस्टिंग की जाएगी और कभी भी कोई भी घटना घटती है और जिसमें कोई अपराधी पकड़ाता है तो अगर वो उस अपराधी का फोटो खींचने से उसका आपराधिक बायोडाटा की पूरी जन्म कुंडली सामने आ जाएगी। सबसे पहले मैं एक नया जो हम लोगों ने प्रयोग किया है अभी दुर्ग पुलिस में, उसके बारे में आप लोगों को ब्रीफ करना चाहता हूं। अभी जो पहला काम इन्होंने हमें करके दिया है वो है फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इसमें बेसिकली होगा ये कि किसी भी व्यक्ति का फोटो जो है वो हम अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। डेटाबेस में स्टोर करने के पश्चात हमारे पास में जो पूरा डेटाबेस है, अगर किसी भी व्यक्ति को रैंडमली हम मिलते हैं, कई बार होता है रात्रि गश्त वगैरह में या ऐसे भी कहीं हमारे लोग घूमते फिरते अगर किसी को टोका टाकी करते हैं तो उसको चेहरे से पहचानना मुश्किल होता है। अगर हमने उसके फोटो खींच करके अपने डेटाबेस में डाल दी तो फट से सर्च करके उसकी पूरी हिस्ट्री बता देगा। तो शुरुआत हम लोगों ने की है, जो भी हमारे ज़िले के लिस्टेड गुंडे बदमाश हैं उनकी फ़ोटोज़ इस डेटाबेस में डाली है। जितने लोग पिछले समय जेल में आरोपी बन कर गए हैं उनकी फ़ोटोज़ हमारे पास रहती वो डाली है। इस तरीके से अन्य जितने भी न्यूसेंस एलिमेंट्स हमारे पास में हैं उनके लगभग 5000 के आसपास लोगों का हम लोगों ने अभी डेटाबेस तैयार किया है और ये डेटाबेस धीरे धीरे करके अपडेट होता रहेगा। शुरुआती दौर पे अभी शुरुआत इसी चीज़ से हुई है कि हम रैंडमली अगर रात में 2 बजे 3 बजे कोई हमको डाउटफुल व्यक्ति दिखता है, हम उससे पूछताछ करने के बाद फ़ोटो खींच करके अपने उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे और वो तुरंत हमको उसका, अगर वो हमारे रिकॉर्ड में उसका फ़ोटो होगा, अगर वो कोई क्रिमिनल होगा या पास उसकी कोई हिस्ट्री होगी तो तत्काल उसके फोटो के उसका डिटेल दे देगा वो, और हमको फिर आसानी हो जाएगी उसको मतलब पहचानने में। तो एक शुरुआती दौर पे ये रहेगा और इसको आगे फिर हम लोग एक्सटेंड करेंगे जब हमारा ITMS जो CCTV कैमरे का पूरा सिस्टम है वो अगर एक बार पूरा प्रॉपरली फंक्शनल हो जाएगा तो इस चीज़ को उसमें जोड़ेंगे। तो CCTV कैमरे में अगर कोई भी वो व्यक्ति जिसका फोटो हमारे डेटाबेस में है, अगर वो CCTV के उस ITMS के आसपास से गुजरता है और वो कैमरे में उसकी फोटो कैद होती है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसकी मूवमेंट इस समय इस डायरेक्शन में हुई थी। तो ये अपराधों की रोकथाम के लिए तो हमको मदद करेगा ही, क्राइम डिटेक्शन में भी हमको मदद करेगा। अगर किसी एरिया में कोई क्राइम हुआ है और उस एरिया में कोई CCTV फुटेज में कुछ लोगों के फोटोज आए हैं जो संदिग्ध है, उस फोटो को हम अपने डेटाबेस में डाल करके तत्काल पता कर सकते हैं कि हमारे पुराने कोई क्रिमिनल उस एरिया में प्रेजेंट थे कि नहीं उस घटना के समय में। तो एक छोटा सा डेमो ये लोग दिखाना चाह रहे हैं, आप लोग डेमो जरा एक बार दिखा दीजिएगा। तो इनको, जैसे मैं एक कॉमन पुलिस वाला हूँ, जैसे कि मेरे को इन पे डाउट है, इन्हें कहीं मिला हुआ हूँ मैं, तो क्या ये क्रिमिनल है कि नहीं, या ये थाना में आए हुए हैं। तो पहले मैं सबसे पहले लॉग इन करूँगा, ठीक है, जो भी स्क्रॉल कर ले नीचे आ गया, यहाँ लास्ट पे ID पासवर्ड जो भिलाई नगर जो भी पुलिस स्टेशन है उसके अकॉर्डिंग ID पासवर्ड्स होंगे उनके, और उसके बेसिस पे फिर वेरिफिकेशन होगा। देन सिंपली हम इनका फोटो खींचेंगे। तो इनका जो भी डेटा हमने रिकॉर्ड किया था, भूरेलाल सूर्यवंशी, क्राइम में अपराध क्रमांक और जो भी इन पे IPC एक्ट लगे और पुलिस स्टेशन, वो सारी चीज़ें इंस्टेंट दे देगा ये।
आईडी सामने मोस्टली एक सामने जो खड़े हैं ना किसी का इसका नाम किसी का भी फोटो लेके करो मैं इसी का किसी का कर लूँ अब। इधर आ जाओ सुनिए। आपको भी आधा पत्रकार का किसी रिकॉर्ड निकल आए तो आ गया है राइटिंग इन द डेटाबेस इंटर नेम्स। तो इनका क्रिमिनल इन्फो, फिर जैसे कि हम इनका क्रिमिनल इन्फो ऐड कर सकते हैं, तो सिंपली हमें सिर्फ इनका नाम डालना होगा। इंटर क्राइम डालेंगे, हाँ बस डेमो के लिए वो हम लोग। फिर इसमें सक्सेसफुली स्टोर करके आ जाएगा। तो ये क्रिमिनल डेटाबेस पे ऐड हो जाएगा इनका। अब इनका सर्च करेंगे तो खाली जो इस पे हमने डिटेल्स ऐड किए वो शो करेगा। ये बताओ आप ये आईडी पासवर्ड क्या डालते हैं? आईडी पासवर्ड यूनिक होगा। आईडी पासवर्ड सीसीटीवी जो पासवर्ड्स है वो है। किसके? जैसे आपने भिलाई नगर का या अलग अलग थाने का, अलग अलग थाने के सभी का अलग अलग पासवर्ड्स नहीं है। तो वो कैसे डेटा में जाएगा? वो पूरा ऑल ओवर एक पासवर्ड नहीं है? नहीं, ऑल ओवर एक पासवर्ड नहीं है। हमने कैटेगराइज कर दिया थाना के हिसाब से कि सभी थाना का अलग अलग पासवर्ड हो। तो जो भिलाई नगर में डेटा सेव होगा वही तो आएगा? नहीं, वहाँ वो डेटाबेस हमने अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में स्टोर किया है, अलग पुलिस स्टेशन का अलग, लेकिन ऑल ओवर द और सेक है आईडी पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग दे रहे हैं। यस, ताकि पता चल सके एक्सेस कौन कर रहा है। सेंट्रल सर्वर। ये आपका सवाल, जो लोग ऐड करेंगे ना वो थाने वाले होंगे। ऐड जब मुझे किसी का डेटा डालना है मैं एक ही डालूंगा, लेकिन जिसका सर्च करना है वो पूरे जिले का सर्च होगा। मैं भिलाई नगर में बैठ के सर्च कर रहा हूँ, सर्च पूरे डेटाबेस पे होगा। सोर्स से कहां से इनपुट ले? सारे डेटा एक ही जगह जा रही है, हर थाने में अलग अलग सेव नहीं हो रहा है, सारा डेटा एक जगह जाके जमा हो रहा है। अच्छा, इसको डिलीट भी किया जा सकता है? हाँ, डिलीट खाली जिनके पास एक्सेस है सीसीटीएन, जिनको हमने एडमिन, उनको वही उन्हीं के पास एक्सेस है, और कोई इसको डिलीट नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें क्या फोटो क्लोजअप लेना पड़ेगा? दूर से इसलिए तो भी आएगा? दूर से लेंगे तो भी आ सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा एफिशिएंसी हमें ज़्यादा रखनी है तो ट्राई करेंगे कि फ़ोटो अगर पास से उनकी इंडिविजुअल फ़ोटो आए तो ज़्यादा है, लेकिन बाकी उस पर भी काम करता है। जनरली होता है कि क्राइम कुछ हो रहा है वहाँ कहीं पे, अगर कहीं से फुटेज लेते हैं Yes. तो भाई बात तो क्लोजअप तो देगा नहीं, अगला क्लोजअप देगा नहीं, Yes. हमको दूर से लेना पड़ेगा। Yes. तो उस कंडीशन में कैसे वर्क करेगा सॉफ्टवेयर? उस कंडीशन में भी काम करेगा। मैं आपको एक सैंपल दिखाऊं? हाँ, मुझे मास्क खींचिए मेरी फोटो। और हाँ, अगर नहीं। साइड से लें या फिर कहीं से दूर से लें, ये क्राइम हो रहा है, हम अगर कहीं फुटेज ले रहे हैं Yes. तो भाई बात हम जाए क्लोजअप तो लेंगे नहीं उसका। नहीं, मैं वो आपका बात समझ रहा हूँ, उस पर भी काम करेगा। कैसे करेगा वही तो मैं बता दिखा दो एक बार। कैमरा फ़ोन का यूज़ हो रहा है। मैंने एक मिनट, ये ध्यान रखना है, हम फोटो नहीं सेव कर रहे हैं, फोटो नहीं सेव कर रहे हैं। फोटो लेके बैकएंड में यहाँ 64 पॉइंट बनाकर एक पैटर्न रखा जा रहा है। अगर आप वापस फोटो मांगेंगे डेटाबेस फोटो नहीं देगा, बस बताएगा आरोपी है कि नहीं है। तो अच्छा फोटो, खराब फोटो, उसके हिसाब से 64 पॉइंट पे वो एक पैटर्न बन के रख जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल था ये कि आपके डेटा में कोई फोटो डली है ओके और वो व्यक्ति चोरी करने गया, ओके ठीक है, ओके और वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, अब उसकी फोटो अपन को मिल गई, तो क्या वो उसको मैच कर पाएगा? बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरे को रीड कर लेगा वो? यस, हमने पहले जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो सीसीटीवीज पे ही बनाया था कि सीसीटीवी के ऑनलाइन कनेक्शंस के थ्रू वो इंस्टेंट रिप्लाई देता था कि अगर वो ये, जैसे कि हमने ये डेटाबेस अभी बना रहे हैं, ये इन फ्यूचर अगर सीसीटीवी कैमराज ऑनलाइन हो जाएंगे तो उनपे भी ये शो करेगा कि ये पर्सन क्रिमिनल है कि नहीं। वो डायरेक्ट कैमरा पे डायरेक्ट इंस्टेंट रिप्लाई देगा।
तो पहले हमने सर के साथ जब इंटर्नशिप प्रोग्राम में यही बनाया था, उसके बाद फिर इसको ईजी टू यूज़, ईजी टू हैंडल के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया, जिसमें व्हाट्सएप के थ्रू हमने इंटीग्रेट किया। ये पहले से बन चुका है, ये बना के रखा है हमने। थॉट कैसे आया? और इसको पूरी डिटेल निकल जाएगी इसमें। कंप्लीट डिटेल, एंटायर डिटेल, वो जहाँ जहाँ जाएगा कंप्लीट एक मैप प्लॉटिंग के साथ आपको डिटेल मिल जाएगी उसकी। उसके लिए अपडेट्स में हमने रखे हुए हैं। वो अपडेट्स में हम जो बॉडी का यूनिक पोस्चर होता है या बॉडी पे कोई यूनिक डिज़ाइंस या कोई एक पर्टिकुलर सबका एक यूनिक चलने का ढंग वगैरह कुछ होता है, उसके बेसिस पे ये इन फ्यूचर अपडेट्स में हम ये लाएंगे। अभी पे ये नहीं है। मूवमेंट कैप्चर इन फ्यूचर अपडेट्स में हम लाएंगे, अभी नहीं है। पहले से उसका है फोटो, पहले से है, अगर उसने नकाब पहना हुआ है, हुलिया चेंज किया हुआ है, कैसा सच करना है? बॉडी पोस्चर से इन फ्यूचर उसको अपडेट्स में बिल्कुल लाएंगे। इसका ख्याल ऐसे आया कि सर को हमने 4-5 चीज़ें प्रपोज की थी कि सर हम सलभ सर के साथ जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो सलभ सर के साथ मैंने डिस्कस किया था कि सर हम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो उन्हें फेशियल रिकॉग्निशन वाला पार्ट सबसे बेस्ट लगा था। फिर सर ने कहा था कि हम इस पे काम करते हैं, देन इसके बाद हम आगे कुछ इस पे और अपडेट्स करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? सॉफ्टवेयर का इंस्पिरेशन इसलिए मिला कि जब मैं मूवीज़ देखता था तो वहाँ पे एक पर्सन स्क्रॉल करते रहता था बार बार उस पर्सन को डिटेक्ट करने के लिए, और ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो एफिशिएंसी है प्रोग्राम की वो कम हो जाती है। कि ये हमारा फ्रेंड है, तो इसके फेस, हमारा जो बैक मॉडल है वो इसके फेस इनकोड्स को मेजर करके रिकॉर्ड कर रहा है। देन उसके बाद हम व्हाट्सएप पे जाएंगे और एक सिंपल, हमारा एक यूआई था, पहले हम एक अलग वेबसाइट से काम कर रहे थे लेकिन वो बहुत हार्ड टू हैंडल हो जा रहा था। तो अब हम इस पे क्या कर रहे हैं कि हम इसे व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट किए ताकि कोई भी लोकल से लोकल जो कि पुलिस हैं यानी इजी टू हैंडल हो जाए। सिर्फ हमें आईडी, डीबी एडमिन करके आईडी देना है और फिर उसमें आईडी पूछेगा, CCTN देना है, फिर देन पासवर्ड डालना है, वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर जैसे कि सैंपल के लिए मैंने अपना फोटो डाला, इस पे मेरा डेटाबेस पे सेव हो गया। सिर्फ फेस के इनकोड्स ले रहा है, ना कि इमेज ले रहा है। तो वो पर्सन कहीं भी कुछ भी कपड़ों में कैसे भी फेस पे आए तो वो रिकॉर्ड कर लेगा, उसे फाइंड आउट कर लेगा। ये जो भी हो रहा है ये इनका डेटाबेस बनाया जा रहा है। या ये डेमो, हाँ ये डेमो के लिए आपको बता रहा है। ये इनका फोटो स्टोर हो गया इनके डिटेल के साथ। अब हम बाकी थानों को डीबी सर्च करके एक वो देंगे, डीबी एडमिन सिर्फ जो ऐड करेंगे, इसमें डेली डेटाबेस पे ऐड होते जाएंगे जो भी सस्पेक्ट्स हो गए, जो भी जेल से जो बाहर आ रहे हैं वो व्यक्ति, या फिर जिन पे भी हमें डाउट्स हैं उनका इस पे पुलिस ही ऐड करेंगे और पर्टिकुलर आईडीज पासवर्ड रहेंगे, उस पर ये काम करेगा। फिर डीबी सर्च का ये पार्ट है जिसमें बाकी थानाओं के पास सिर्फ डीबी सर्च का एक्सेस होगा, वो डेटाबेस पे ऐड नहीं कर सकते ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम इशू ना क्रिएट हो जाए। ये वापस मेरी फोटो इन्होंने ली, और वैसे ही रिप्लाई आ जाएगा जो हमने डेटाबेस पे ऐड किया हुआ है। और हमारे पास इसका भी कंसोल में, ये हमारे जो कोड है उसमें कंसोल में ये भी आएगा कि कौन सा पुलिस स्टेशन कितना सर्च कर रहा है, कौन से डेटा ऐड किए जा रहे हैं, हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे टर्मिनल में कंप्लीट इस पे डेटा आ रहा है, जो जिस पर्सन ने डेटाबेस पे ऐड किया उसके भी डिटेल्स आएंगे, एंटायर डिटेल्स, एंड उन्होंने जो फाइल नेम दिया है वो भी डेटाबेस पे आएगा। और जिन्होंने डीबी सर्च किया है उसके भी डिटेल्स आएंगे कि किसने क्या सर्च, किस अपराधी का डिटेल उसे मिला है, वो भी आएगा यहाँ पे, कंप्लीट एंटायर डिटेल आएगा। इससे दो फायदे होंगे कि जो भी सस्पेक्ट्स हैं वो सस्पेक्ट्स के डेटा हम लोग सर्च कर सकते हैं कि क्या वो अपराधी हैं कि नहीं, और दूसरा कि जो भी क्रिमिनल्स, इसमें 5000 से ज़्यादा क्रिमिनल्स ऐड ऑन हो गए हैं, तो कोई भी जो कि पुराने समय से बदमाश है या जो इस गतिविधि में इन्वॉल्व है उसका डेटाबेस पे रिकॉर्डेड है, तो वो इजीली हम उसे फाइंड आउट कर सकेंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसे सब कोई इजी टू हैंडल है, यानी कि किसी को कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी डेटाबेस है वो सिर्फ पुलिस के सर्वर्स पे है। तो ये पे यहाँ पे कोई भी डेटा ग्लिच ये सब का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि कोई क्लाउड स्टोरेज हो, या इसका हमने यूज़ ही नहीं किया है। ये जो यहाँ क्राइम ब्रांच में जो
सिस्टम है उस पे ही ये है, उस पे ही स्टोर्ड है। तो इस पे ये व्हाट्सएप पे सिर्फ यूआई यानी डेटा सेंड करने का और रिसीव करने का और सेंड करने का हम लोग टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मेरा नाम विपिन गौतम है, मेरी टीम का नाम कोडिंग विज़र्ड है। कितना सेफ है ये आपका? ये सेफ तो 100% है। वैसे कोई हैक नहीं कर सकता? नहीं, हैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हैक होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि ये पूरा डेटा पुलिस सिस्टम पे है, ना कि रेदर देन कहीं गूगल के स्टोरेज पे या व्हाट्सएप के पास। आई क्लाउड में कहीं नहीं है, सिर्फ लोकल डेटाबेस पे, लोकल सर्वर्स हमने बना रखे हैं पुलिस के हेल्प से। विपिन, एक बात बताइए, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन कर रहा है, रेटिना स्कैनर भी इसी में इन्वॉल्व है? यस, रेटिना फेस का हमने यूज़ किया है इस पे बैक मॉडल पे। और जैसे फेस के कई पॉइंट्स होते हैं, जैसे नोज ब्रिज। यस, 64 पॉइंट्स होते हैं, 64 पॉइंट्स को मेजर करके ये उसके इनकोड्स ले रहा है, देन उस पर काम कर रहा है। और इस पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हमारे पास डेटाबेस जो फोटोज़ की डेटाबेस है वो चला भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसके फेस इनकोड्स है। हम इमेज स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इमेज से उसके फेस इनकोड्स को निकाल रहे हैं। तो फेस से अगर कोई फुटेज लिया जाए तो उसको कैसे, बहुत दूर का डिस्टेंस है, जैसे हर किसी Yes, का sir. कैमरा नहीं होता, यस सर, या डीवीआर एनडीआर होता Yes, है, sir. तो उसमें क्लियरेंसी बहुत कम रहती है। Yes, sir. तो उस कंडीशन में सर इससे पहले हमारा जो मेन प्रोजेक्ट था वो ट्रैकफ्लिक्स था, उस पर ये चीज़ें हमने बना चुकी है। उसके बाद उसके बैक मॉडल से एक्सट्रैक्ट करके ये व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट करके बनाया सर। तो वो उस पर हमने पहले ही काम कर लिया सर, तो वो रेडी है। जैसे ही यहाँ का सिस्टम रेडी हो जाएगा सर, उस पर भी काम हो सर। के मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर आप देंगे जिससे कि लोग फोटो तुरंत खींच के डेटाबेस चेक कर सके? ये वही है, व्हाट्सएप वही काम कर रहा है, व्हाट्सएप ही है ये। तो इसका मतलब ये कहीं से भी हैक नहीं हो सकता? नहीं सर, बहुत अलग ही है, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि व्हाट्सएप का सिर्फ हम आदान प्रदान के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाकी पूरा डेटा हमारे सर्वर पे स्टोर्ड है। तो जैसे आप लोगों का डाउट है कि क्या ये हैक हो गया इन फ्यूचर या व्हाट्सएप के पास डेटा जा रहा है, तो इस पर कोई इसका कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि हम सिर्फ वहाँ पर से डेटा फीड कर रहे हैं। डेटा हमारा सर्वर रिप्लाई कर रहा है, रिप्लाई करने के बाद फेस इनकोड स्टोर कर रहा है और उनको रिप्लाई दे रहा है, ना कि वो व्हाट्सएप पे कहीं जाके वो स्टोर हो रहे हैं। इसका कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ वो आदान प्रदान तक ही सीमित है। उसके बाद उसका डेटा कहीं पे भी व्हाट्सएप पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। आइए जानते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे बनाएं और किस उद्देश्य से बनाए हैं। जी, आप पहले अपना नाम बताइएगा और इस सॉफ्टवेयर को बनाने का उद्देश्य बताइएगा। मेरा नाम विपिन कुमार गौतम है, हमारी टीम का नाम कोडिंग विज़र्ड है। हम फर्स्ट ईयर हम बीटेक के स्टूडेंट्स हैं। हमने एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया था पहले, उसको फिर हमने अब व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट किया है, जिसपे कि सिर्फ हम व्हाट्सएप से क्रिमिनल डेटाबेस ऐड करते हैं और क्रिमिनल डेटाबेस सर्च करते हैं व्हाट्सएप के हेल्प के थ्रू। वो व्हाट्सएप पे हम ये कोई चीज़ें सेव नहीं कर रहे, कोई भी वहाँ पे डेटा सेव नहीं हो रहा, सिर्फ वहाँ से आदान प्रदान हो रहा है। तो 5000 से अधिक क्रिमिनल का फेस इनकोड हमने उस पर सेव कर रखा है। उन फेस इनकोड्स को कंपेयर करता है जब भी हम उसे नया चेहरा या उनमें से कोई फेस देते हैं, और उसमें से फिर डेटा फाइंड आउट करता है कि क्या वो पर्सन उस पर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अपराधी नहीं है अकॉर्डिंग टू डेटाबेस, और अगर उसमें फाइंड आउट हो जाता है तो उसके अदर जो डिटेल्स हैं वो उस पर रिप्लाई पे आ जाता है। ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है? सॉफ्टवेयर काम ऐसे करता है कि हमारे सभी के 64 जो चेहरे पे यूनिक पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे कंपेयर करता है। आपके चेहरे के 64 पॉइंट्स, मेरे चेहरे के 64 पॉइंट्स अलग हैं, तो उन 64 पॉइंट्स को कंपेयर करेगा, और अगर सेम आ गया, जो कि मेरे दूसरे फ़ोटोज़ में भी सेम ही होगा, तो उन 64 पॉइंट्स को सेम ला करके फिर मेरे डिटेल्स को देता है। कितना सुरक्षित है ये? 100% सुरक्षित है, क्योंकि इस पे लोकल जो हमारा मॉडल है, सर्वर है, वो लोकल होस्ट पे है, तो इस पर कोई भी टेंशन, डेटा ग्लिच होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितना दिन लगा इसको बनाने में? अधिकतम 1 महीना मैक्सिमम। कब से भिड़े थे? ये हमारा बैक मॉडल पहले से प्रिपेयर था, बस अभी हमने इसे व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट किया है। हम 27 जुलाई से सर के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी साथियों को क्या क्या सहयोग मिला? बाकी साथियों का सभी का अपना एक इंडिविजुअल रोल है, सभी हमारे टीम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि प्रथम का बैक एंड मॉडल्स पे जो इंटीग्रेशन है उसका है, और शुभम का यूआई डेवलपमेंट में है, और यश का भी बैक एंड मॉडल्स में है, और इंटीग्रेट करने के लिए हमारे साथ राजा थे। जी, आप इनके साथी हैं, आपका क्या योगदान रहा है? जैसा कि विपिन ने बताया, मेरा नाम प्रथम है। मैंने जो बैकएंड मॉडल है उस पर काम किया है। आपने व्हाट्सएप पे फ़ोटो डाली, डेटा राइटिंग के टाइम पे जो फ़ोटो डाली थी उस अपराधी की, और उसका डेटा डाला था आपने, जैसे क्राइम हो गया और थाना हो गया, वो डाला था। तो जैसे दोनों फ़ोटो को मैं मैच कराने का काम करता हूँ। जैसे व्हाट्सएप में फ़ोटो डाला, वहाँ पर जाएगा, मैच करेगा दोनों फ़ोटो, अगर उसका फ़ोटो मैच हुआ तो उसका फिर डेटा आपको दे देगा। ये मेरा काम था। आपका नाम और आपका योगदान?
मेरा नाम शुभम भगत है। मेरा योगदान ये था कि जो भी इन्होंने जो कोड किया पीछे बैकएंड में, वो आपको नहीं दिखता। जो फेसिंग कोड्स मैच होते हैं वो सीधे रिजल्ट देते हैं। तो जो दिखने वाला काम है, जैसे आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है, वो उसका योगदान मेरा था कि जैसे ये लोग कोड करें वो आप तक पहुँच पाए। जी आप बताइए। जी, मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मेरा काम ये था कि बैकएंड का जो डेटा स्टोर करते हैं हम लोग लोकल सर्वर में, डेटाबेस में, तो उसको कोड करने का काम मेरा था। जी आप। मेरा नाम राजा सिंह है और मैंने यह काम किया कि इन लोगों ने अलग अलग कोड ला के दिया, उसको इंटीग्रेट करने का मेरा था। पुलिस को इस सॉफ्टवेयर से कितना मदद मिलेगा? मदद बहुत मिलेगा। जैसे कोई भी क्रिमिनल्स मिलता है, उसका फ़ोटो खींच के तुरंत इस पर डाल दो तो सब समझ में आता है कौन है, क्या क्रिमिनल है, इसका रिकॉर्ड क्या है। कौन कौन से जिले के पुलिस के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप किए हो आप लोग? अभी तो सर ये दुर्ग के लिए ही हुआ है और भिलाई नगर के लिए, और इन फ्यूचर ये एक्सपांड भी कर सकता है, क्योंकि कोड हम अगर किसी को भी दे दें तो वो बॉट का इस्तेमाल कर ही सकता है अगर उसमें डेटाबेस में, और हम लोग स्टोर करते जाएंगे अलग अलग पुलिस स्टेशंस के। दुर्ग जिले के पिछले 10 साल के 5000 से भी ज़्यादा अपराधियों की लिस्टिंग इस सॉफ्टवेयर में की गई है, जिससे अपराधियों की शिनाख्ती करने में पुलिस को आसानी हो जाएगी। पुलिस कई बार रात्रि में गश्त करने निकलती है और ऐसे सस्पेक्ट मिल जाते हैं जो किसी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे होते हैं। उनका कोई डाटाबेस नहीं होने के कारण उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल सा रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। पुलिस कोई भी सस्पेक्ट को उसकी फ़ोटो खींच के इस सॉफ्टवेयर में स्कैन करने से उसके बारे में बता दिया जाएगा कि वो अपराधी कितने आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। ये सॉफ्टवेयर पुलिस के लिए कितनी कारगर साबित होती है, ये देखना है। तीरंदाज न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।